हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइम का कलेक्टिव रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करिए ताकि ये रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। ओके, सो इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार, देखते हैं कि वो आज रात आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन के फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रुथ की एनर्जी निकल कर आ रही है। 1 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट वी हैव एनर्जी ऑफ रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, थर्ड हमारे पास ट्रैवल की एनर्जी है। उप्स, फैमिली एकदम से पॉपअप हुआ है, फैमिली की एनर्जी एकदम से पॉपअप होकर आई है। राइट, गोस्टेड, डिवाइन इंटरवेंशन, अनएक्सपेक्टेड, वाओ। बॉटम में वी हैव टेक्स्ट मैसेज। ओके, सो यस, अभी तक कोई ज़ोडिएक साइन यहाँ पर निकल कर नहीं आए हैं। इन कार्ड्स में कोई ज़ोडिएक साइन नहीं है, लेकिन हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे। तो तब जैसे जैसे ज़ोडिएक साइंस आएंगे मैं वैसे वैसे आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, बेसिकली ये सब ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग है। पहले इस रीडिंग को सुने, ठीक है। अगर इस रीडिंग को सुनने के बाद आपको कनेक्ट कर पाते हो, आपको लगता है कि हाँ ये मेरी ही रीडिंग है, तो बिल्कुल फिर ये रीडिंग आपकी ही है, चाहे फिर आपका ज़ोडिएक साइन आए या नहीं आए। ठीक है, नो मैटर। तो आपको एनर्जी से कनेक्ट करना होता है, ये मैं हमेशा बताती हूँ। और मैं हमेशा इसे इसलिए बताती हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं कमेंट्स में फिर भी पूछ रहे होते हैं, कल भी कमेंट्स में पूछ रहे थे काफ़ी लोग। तो इसलिए मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मेरे व्यूअर हो और आपकी तरफ मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो मैं आपको ये चीज़ बताऊँ। राइट, चलिए तो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो इन कार्ड से मुझे एनर्जी नजर आ रही है वो लाइक यहाँ पर बहुत आप लोग सेपरेशन की एनर्जी में हो, आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो सकते हो, जहाँ पर आप दोनों की बहुत ही मिनिमल कम्युनिकेशन है या बिल्कुल जीरो कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको घोस्टिंग की एनर्जी भी दी है, यानी आपसे एकदम बिना कोई रीजन दिए एकदम से ऑल ऑफ सडन बात बंद कर दी। ठीक है, तो एक ऑन एंड ऑफ का पैटर्न या तो आपकी लाइफ में चलता रहता है, या घोस्टिंग की एनर्जी आपके पार्टनर ने आपको दी है। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। चलिए और डेप्थ में इस रीडिंग को चेकआउट करते हैं। सो यहाँ पर देखते हैं ट्रुथ की एनर्जी क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं ये ट्रुथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। उप्स, सो ट्रुथ को जो कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है इस ओके, पेज ऑफ कप्स, ग्रेट। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर ट्रुथ की एनर्जी को ये कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपसे कुछ तो हाइड करा है। चीटिंग हुई है आपके साथ, डिसेप्शन हुआ है, बिट्रेयल मिला है आपको इस कनेक्शन में। जिस पर्सन पर, जिस व्यक्ति पर आपने खुद से ज्यादा भरोसा करा, वही पर्सन आपको छोड़कर चले गए। उसी पर्सन ने आपसे झूठ बोला, उसी पर्सन ने आपसे या तो किसी तरीके का सच छुपाया है, किसी तरीके के ट्रुथ को आपसे छुपाया गया है। ओके, और वो ट्रुथ जब आपके सामने आया आप बिल्कुल शॉक रह गए थे। ओके, आप बिल्कुल शॉक होकर रह गए थे। आप यकीन नहीं कर सकते थे कि ये पर्सन आपके साथ इतना गलत कर सकता है। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी भी देखने को मिल रही है जहां पर आपके साथ रहते हुए इन्होंने कहीं और भी कनेक्शन बनाने की कोशिश करी है। ओके, मतलब आप तो थे ही इनकी लाइफ में, और आपके अलावा भी हो सकता है कि बहुत से लोग इनकी लाइफ में रहे हैं, या कोई और इनकी लाइफ में रहा है। ओके, जिसको ये आपसे छुपा रहे थे, जिसको ये आपको नहीं बता रहे थे। ओके, सो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर जब वो सच आपके सामने आया कि आपके साथ होते हुए और भी कई कनेक्शन इन्होंने बना रखा है, तो वो चीज आपके लिए किसी बिट्रेयल से कम नहीं थी, वो चीज आपके लिए किसी चीटिंग से कम नहीं थी। इस तरीके की एनर्जी है जहां पर एकदम से आपने उनकी चोरी पकड़ ली हो। ठीक है, मतलब ये पर्सन बिल्कुल ऐसे हो गए थे जैसे आपने बिल्कुल जैसे इनकी चोरी ही पकड़ ली हो।
ठीक है। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर हो सकता है किसी भी तरीके का, मतलब सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी भी तरीके की सच आपके सामने आया है और उस सच को सुनकर देखकर आप दंग रह गए थे, आप शॉक हो गए थे, ठीक है। आप यकीन नहीं कर सकते थे कि ये पर्सन आपके साथ इतना गलत कर सकता है। ओके, सो यहाँ पर इट्स सम सॉर्ट ऑफ ट्रुथ जो कि रिवील हुआ है आपके सामने, जिस वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है या जिस वजह से आप दोनों के बीच में जो है ये सेपरेशन आया है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपसे कोई सच अभी भी छुपा रखा है, यानी अभी भी उनके कोई सीक्रेट्स हैं जो आपके सामने आने बाकी हैं, आपके सामने आने बाकी हैं, ठीक है। और वो सीक्रेट्स आपके सामने आएंगे, जरूर आएंगे, ठीक है। समय रहेगा, समय के रहते हुए ये सीक्रेट्स आपके सामने भी रिवील होंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आपके सामने रिवील नहीं हुए हैं और ये पर्सन आपको खुद आकर हो सकता है कि वो सीक्रेट्स कन्फेस करे। ओके, सो ऐसी एनर्जी में मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर आज रात ये पर्सन बहुत ज्यादा इस बारे में सोच रहे हैं कि इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ छुपाया है, आपके साथ गलत करा है, वो सब कुछ इन्हें आपको बता देना चाहिए। ओके, सो ये पर्सन किसी तरीके का ट्रुथ आपके सामने भी हो सकता है कि लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर हो सकता है कि आप दोनों ना, मतलब आप दोनों के बीच में कोई कन्फेशन हुआ ही नहीं, यानी आप दोनों के बीच में ना ही कोई कमिटमेंट रहा है, ना ही कोई रिलेशनशिप रहा है। मन ही मन हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को चाहते थे, पसंद करते थे, ठीक है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप दोनों एक दूसरे को चाहते तो बहुत थे, लेकिन वो चाहत जो थी वो रिलेशनशिप में या कमिटमेंट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाई। ओके, तो बहुत लोगों के लिए तो मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कन्फेशन तो नहीं हुआ और कन्फेशन होने से पहले पहले आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया। ओके, कन्फेशन होने से पहले पहले आपको पता लग गया कि ये पर्सन तो कहीं और कमिटेड है या ये पर्सन तो कहीं और इन्वॉल्व है, तो ये चीज आपको कन्फेशन से पहले ही पता चल गई। ओके, तो ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हुआ है, वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ऐसा भी पॉसिबल है यहाँ पर कि कोई तो ट्रुथ आपके पार्टनर के सामने भी रिवील हुआ है। ओके, वो किस तरीके का ट्रुथ है हम देखेंगे अभी। देखते हैं रोमांटिक फीलिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन बताएं रोमांटिक फीलिंग की एनर्जीज यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही हैं। सो दिस इज टू ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन ना आपके लिए बहुत इमोशंस होल्ड करते हैं, मतलब बहुत इमोशंस, बहुत फीलिंग है इस पर्सन के दिल में आपके लिए। एंड यू नो इस पर्सन ने बहुत इंतजार करवाया है। इवन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप आज भी इनका वेट कर रहे हो, आज भी आप इनका इंतजार कर रहे हो। और जो आप इनका वेट कर रहे हो ना, आपके वेट की कोई लिमिट नहीं है, यानी आपको नहीं पता कि आपने इंतजार तो करना है, लेकिन कब तक इंतजार करना है ये चीज अभी तक आपको नहीं पता है। आप सिर्फ इंतजार करे जा रहे हो सकता है ये आपको चले गए, आपको छोड़कर गोस्टिंग की एनर्जी दे दी, लेकिन इन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी। इन्होंने आपको ये नहीं कहा कि भाई मैं वापस भी आऊंगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप इनसे इतना ही प्यार करते हो तो आप इनको भूल भी नहीं पा रहे हो, आप इनसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। तो यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आप इनका सिर्फ वेट करे जा रहे हो, यानी आप इनका इंतजार बस करे जा रहे हो, आपको कोई लिमिट नहीं है। और ये पर्सन आपसे बहुत इंतजार करवा रहे हैं, आप भी वेट कर रहे हो कि कब आपका ये इंतजार खत्म हो, कब ये पर्सन वापस आए, कब ये पर्सन आपको अप्रोच करे और कब चीजें बेहतर हो, ठीक है। तो मुझे आप एक इंतजार की एनर्जी में नजर आ रहे हो। बट यहाँ पर ओवरऑल आपके पार्टनर की फीलिंग भी देखिए जाना, तो ये पर्सन आपके लिए बहुत इमोशंस होल्ड करते हैं, बहुत प्यार है इनके दिल में आपके लिए, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है इनके दिल में आपके लिए। ओके, एंड ये पर्सन अपनी वो सारी फीलिंग्स आपको बताना तो चाहते हैं, बट ये पर्सन बहुत ही लेस एक्सप्रेसिव है, यानी ये पर्सन के अंदर इन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता, इन्हें अपनी फीलिंग्स इनके अंदर होल्ड होती है ना, तो ये होल्ड करके रखते हैं अपनी फीलिंग्स, पर इन्हें एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग्स नहीं आता। तो दैट व्हाट आल्सो आई सी, जहां पर ये आज ना आपके लिए बहुत रोमांटिक भी फील कर रहे हैं। ये लिटरली इस एनर्जी में है जहां पर आपको ये यूं बाहों में उठाना चाहते हैं, ठीक है, जहां पर ये आपको हक करना चाहते हैं, जहां पर ये आपको कह देना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं और इनके दिल में आपके लिए क्या है, कितने इमोशंस हैं, आपसे दूर रहकर इन्होंने क्या महसूस करा है, ये सब कुछ आपको बता देना चाहते हैं। तो बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है इस पर्सन के दिल में आपके लिए, यू नो हाईली रोमांटिक ये पर्सन आज फील करते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं ट्रैवल की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन बताएं ये ट्रैवल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 5 of Cups, मे बी कुछ चेंज तो आया है। ओके,
मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आप दोनों में से किसी की भी एनर्जी ये हो सकती है जहाँ पर कोई सी तरीके का शिफ्ट हुआ है आपकी लाइफ में, ओके। या तो आपने जॉब चेंज करी है, या आपके पार्टनर ने जॉब चेंज करी है, या सिटी चेंज करी है, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या फिर आप दोनों के बीच में एज गैप बहुत ज्यादा है। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपसे दूर होकर आपको लगता है कि बहुत हैप्पी हैं, उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, ओके। ये पर्सन आपसे दूर होकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये पर्सन आपको आज भी बहुत मिस करते हैं। अगर इनके अंदर झांका जाना तो ये आप मतलब ये ना बीता हुआ समय बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं आज। इनके साथ ऐसा हो रहा है जहां पर जो समय इन्होंने आपके साथ बिताया ना, पास्ट मेमोरीज, वो इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, ठीक है। वो पास्ट मेमोरीज को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, और जितना ज्यादा वो पास्ट मेमोरीज को याद कर रहे हैं उतना ही अट्रैक्शन आपकी तरफ भी महसूस कर रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ ना अटैच्ड है, इनको एक अटैचमेंट फील होती है आपके साथ, ओके। यानी हायर लेवल के अटैचमेंट आपके साथ फील कर रहे हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील कर रहे हैं, उस एनर्जी में आपके पार्टनर है। और आपके बिना बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, मतलब इनको लिटरली ऐसे लगने लगा है कि आपके बिना जैसे बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, कोई नहीं है इनके पास, इनको जो समझे, इनको प्यार दे, इनको केयर दे, ऐसा कोई नहीं है इनके पास, ओके। देखते हैं फैमिली की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। अब यहाँ पर क्या है ना, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ओके। सबसे पहले तो मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इस पर्सन के और आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन आया है उसका रीजन फैमिली इशू हो सकता है। हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली से बात करी इस मैरिज के लिए, इस कनेक्शन के लिए, लेकिन उनकी फैमिली ने मना कर दिया। उनकी फैमिली या तो लव मैरिज को सपोर्ट नहीं कर रही थी, या आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस थे कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, जिस जिस वजह से उनकी फैमिली इस रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, राइट। लेकिन अगर उनकी फैमिली ने मना कर दिया ना, तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि उन्होंने भी अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। उन्होंने भी अपनी फैमिली को मनाने की कोई कोशिश नहीं करी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने अगर उनकी फैमिली ने मना कर दिया तो वो भी चुप बैठ गए, ठीक है। उन्होंने भी आपसे कनेक्शन बंद कर दिया, उन्होंने भी आपसे बात करनी बंद कर दी, और इस समय आप लोग एक जीरो कम्युनिकेशन की एनर्जी में हो, जहां पर आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल भी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, ओके। तो मैं यहाँ पर आपके पार्टनर को देख रही हूँ जहां पर मतलब इनके लिए ना इनकी फैमिली प्रायोरिटी है। अगर इन्हें आप कुछ कहोगे या इनको इनकी फैमिली कुछ कहेगी ना, तो ये पर्सन वो करेंगे जो इनकी फैमिली ने कह रही है। जबकि आप भी तो इनकी फैमिली की तरह ही हो ना, ठीक है। आपसे अगर ये इतना ही प्यार करते हैं, आपसे शादी के वादे करे हैं, प्रोमिसेस करे हैं, तो आप भी तो इनके लिए इनकी फैमिली की तरह हो। लेकिन इन्होंने कभी भी आपको वो प्रायोरिटी, वो दर्जा नहीं दिया जो ये अपनी फैमिली को देते हैं, वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जो ये अपनी फैमिली को देते हैं, राइट। तो आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज डेफिनेटली आए हैं, ठीक है। जिस वजह से भी आप दोनों के बीच में हो सकता है कि ये सेपरेशन हुआ है। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये खुश नहीं है। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर अपनी फैमिली की बात मानकर इन्होंने आपसे बात बंद भी कर दी है, ठीक है, तो भी ये बहुत भारी मन से बैठे हुए हैं। मतलब ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, इमोशंस बहुत है इस पर्सन के दिल में। और आज रात कुछ ऐसा भी हो रहा है जहां पर ये पर्सन बहुत इमोशनल हो सकता है कि आपके लिए फील भी कर रहे हैं। इनको लिटरली रोने का मन कर रहा है, ये उस एनर्जी में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ओके। तो यस, फैमिली इश्यूज भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और ये आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते थे। एक समय था जहां पर ये आपके साथ अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहते थे, है ना, आपसे शादी करना चाहते थे, बच्चे चाहते थे आपके साथ, एंड मतलब एक फैमिली, एक ब्यूटीफुल फैमिली कनेक्शन आपके साथ क्रिएट करना चाहते थे। तो बहुत बड़े बड़े सपने भी दिखाए हैं इन्होंने आपको, लेकिन जब समय आया कि ये उन सपनों को पूरा करे तो नहीं, ये पर्सन पीछे हट गया। देखते हैं गोस्टेड की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन बताएं गोस्टेड की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। ओके, 5 ऑफ वैंड। ये पर्सन आपकी लाइफ में एकदम से डिसअपियर हो गए थे, आप देख रहे हो, ये एकदम से डिसअपियर ऐसे हो गए थे जैसे कि कभी आपकी लाइफ में थे ही नहीं, यू नो। मतलब ऐसी इनकी एनर्जी है जहां पर आज आपकी इनसे अच्छे से बात हुई और कल रात तक इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, ऐसा हुआ आपके साथ, ठीक है। मतलब ये जो आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हुई है ना, ये 1 या 2 दिन के अंदर हो गई, ठीक है। मतलब आप दोनों के बीच में अच्छे से बात हो रही है और एकदम से बात, फोन कट करने के बाद इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, और तब से ये आप अभी तक आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
काफी लंबा समय हो सकता है कि आप दोनों के नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को हो चुका है। घोस्टिंग की एनर्जी आपके पार्टनर ने आपको दी है, आपकी लाइफ से डिसअपियर हो गए हैं, कोई क्लैरिटी नहीं दी इस पर्सन ने आपको। ओके एंड अभी भी आपको, अगर आप दोनों सेम ऑफिस में हो या आप दोनों एक दूसरे को रेगुलरली देख पाते हो, ठीक है, तो मैं देख रही हूँ कि अभी भी आपको बहुत कोल्ड और न्यूट्रल बिहेवियर शो कर रहे हैं। ओके अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाना तो ये पर्सन जो है ना, इनके माइंड में भी बहुत तरीके के थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है, बहुत तरह के थॉट्स मतलब इस पर्सन के दिमाग में चल रहे हैं। एंड यू नो मतलब इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहाँ पर कुछ पास्ट ट्रॉमास भी मैं उनकी लाइफ में देख रही हूँ। हो सकता है कुछ पास्ट ट्रॉमास भी हैं, पास्ट रिलेशनशिप में भी इन्होंने फेलियर्स देखे हैं। ओके आपसे पहले भी इनका अगर कोई रिलेशनशिप था तो उस रिलेशनशिप में भी इन्होंने फेलियर देखा है। जहां पर भी आज तक इन्होंने अपने इमोशंस लगाए हैं, वहां पर इनको धोखा मिला है, वहां पर इनके साथ चीटिंग हुई है, ठीक है। तो पास्ट रिलेशनशिप के भी कुछ ट्रॉमास इनकी लाइफ में है, और पास्ट रिलेशनशिप के जो ट्रॉमास आपके पार्टनर की लाइफ में है ना, तो यहाँ पर मुझे ये रीजन भी दिख रहा है, हो सकता है इस वजह से कि आप पर कभी पूरा ट्रस्ट नहीं कर पाए, कभी आप पर पूरा भरोसा नहीं कर पाए, खुलकर एक जो होता है ना कि आपके साथ खुलकर रिलेशनशिप को निभाना, ये वैसा कभी नहीं कर पाए। ये हमेशा क्लोज्ड ऑफ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करना या कभी खुद इनिशिएटिव नहीं लेना किसी भी चीज के लिए, ठीक है। तो मतलब इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर पास्ट रिलेशनशिप के कुछ तो ट्रॉमास हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। अब इनको भी क्या है, इनको पास्ट रिलेशनशिप के ट्रॉमास भी हैं, ओके और आपसे अटैचमेंट भी है। और ये पता है क्या सोच रहे हैं, ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि या तो ये पास्ट रिलेशनशिप के ट्रॉमास को रख लें या फिर जो आपके साथ अटैचमेंट है उसको रख लें, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे अटैचमेंट भी है और पास्ट रिलेशनशिप के ट्रॉमास भी हैं तो दोनों चीजें ये एक साथ नहीं रख सकते हैं। अगर ये पास्ट रिलेशनशिप के ट्रॉमास को भी साथ लेकर चलेंगे तो ये हमेशा खुद को भी हर्ट करेंगे और आपको भी हर्ट करेंगे, ओके और ये पर्सन ना ही कभी खुद हील हो पाएंगे और ना ही आपको हील कर पाएंगे, राइट। तो ये यही सोचते हुए मुझे नजर आ रहा है कि इन्हें अपने पास्ट रिलेशनशिप के ट्रॉमास से हील होना होगा, उन ट्रॉमास को इग्नोर करना होगा, भूलना होगा, लेट गो करना होगा। ओके तो अभी भी मैं इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर इनको जरूरत है कि ये कुछ चीजों को लेट गो करें। ओके पास्ट में जो भी इन्होंने देखा है, हो सकता है चाइल्डहुड के कुछ ट्रॉमास रहे हो जिस वजह से ये पर्सन कभी आपके सामने खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा या खुलकर अपने आप को आपके सामने नहीं रखा, ठीक है। तो कुछ चाइल्डहुड के ट्रॉमास भी अगर इनकी लाइफ में है ना, या पास्ट रिलेशनशिप के ट्रॉमास भी हैं, तो इनको उन्हें इग्नोर करना होगा, इनको उन चीजों को लेट गो करना होगा ताकि वो इस आने वाले आपके साथ जो एक न्यू रिलेशनशिप इनका बन रहा है उस रिलेशनशिप को पूरे दिल से एक्सेप्ट कर सके। ओके देखते हैं डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। अब यहाँ पर भी आप देखिए 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आ रही है, यानी कहीं ना कहीं देखो आपके पार्टनर जिस भी सिचुएशन में इस समय है ना, जो भी इनके आसपास के सर्कमस्टांसेस हैं वो ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। ओके आपको भी लगता है कि इस पर्सन को अपना कर्मा मिले, है ना, आप भी कहीं ना कहीं सोचते हो कि जिस पर्सन ने आपको इतना पेन दिया है, जिस पर्सन ने आपको इतना दुख दिया है, उस पर्सन को भी अपना कर्मा मिलना चाहिए, राइट। एंड मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ जहां पर वो किसी कार्मिक साइकिल में ही है। ओके उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा घटित हो रहा है या उनकी लाइफ में भी कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं जो उनको लेसन सिखा रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन पहले बिल्कुल भी आपकी वैल्यू नहीं करते थे, आपकी कद्र नहीं करते थे, आपके प्यार की कद्र नहीं करते थे, ठीक है। फ्री में मिल रहा था तब इन्हें आपका प्यार, यू नो क्यों, क्योंकि आप हमेशा अवेलेबल रहते थे इस पर्सन के लिए। तो कभी भी इन्होंने आपके प्यार की कद्र नहीं करी, हमेशा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है इस पर्सन ने। और अब मैं इनकी ऐसी एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर इनकी लाइफ में इनको इनका कर्मा मिल रहा है। अगर ये पर्सन आपको छोड़कर किसी और के पास भी गए हैं ना, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी थी, कोई फैमिली थी या फ्रेंड थे, उनकी बातों में आकर अगर ये आपको छोड़कर उनके पास गए हैं तो ये खुश नहीं है, ये हैप्पी बिल्कुल नहीं है। ओके और इनको रियलाइज हो रहा है कि आपको छोड़ने का जो डिसीजन इन्होंने लिया है वो कितना गलत है और इन्हें ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी।
शायद अगर उन्होंने आपको नहीं छोड़ा होता, इन्होंने अगर दूसरे लोगों पर भरोसा नहीं करा होता, सिर्फ आप पर भरोसा कर रहा होता, क्योंकि रिलेशनशिप आपका और इनका है, रिलेशनशिप किसी और का नहीं है। तो अगर रिलेशनशिप आपका और इनका है तो उन्हें सिर्फ आप पर भरोसा करना चाहिए था। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में थी तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को आपसे बात कर आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करके सही करना चाहिए था, लेकिन ये वो चीजें नहीं कर पाए, राइट? ये वो चीजें नहीं कर पाए, ये उस मिसअंडरस्टैंडिंग को हल नहीं कर पाए आपके साथ बात कर इन्होंने आपसे ज्यादा भरोसा थर्ड पार्टीज पर करा, ठीक है, बाहर वाले लोगों पर करा, एक्सटर्नल लोगों पर भरोसा करा। शायद इसीलिए इन्होंने अपनी लाइफ में गलत डिसीजन लिया, आपको छोड़ने का डिसीजन लिया, और आज ये अपने उस डिसीजन पर रिग्रेट कर रहे हैं, आज ये अपने उस डिसीजन पर पछता रहे हैं। ओके और यहाँ पर डिवाइन उनको इन चीजों का रियलाइजेशन करवा रहा है, तो काफी रियलाइजेशन इनको यूनिवर्स करवा रहे हैं, काफी अवेकनिंग दे रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके 6 ऑफ वैंड एंड ओके लेट्स टेक टेम्परेंस। अनएक्सपेक्टेड विद टेक्स्ट मैसेज, ये पर्सन बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो सकता है कि आकर आपसे बात करे। इस पर्सन को आज भी आप बहुत इंटरेस्टिंग लगते हो, ये पर्सन आज भी आपके लिए बहुत प्यार महसूस करते हैं, और ये आप शायद नहीं जानते होगे पर ये आज भी आपको नोटिस कर रहे हैं, ठीक है? आज भी ये पर्सन आपको नोटिस करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं। अगर आप सेम ऑफिस में हो, सेम कॉलेज में हो, ठीक है, तो ये आज भी आपको देखते हैं, ठीक है? हाँ, ये अलग चीज है कि आपको दिखाते नहीं होंगे, आपको अपना प्यार जताते नहीं हैं, बट हाँ प्यार आज भी करते हैं, आपको आज भी नोटिस करते हैं, आपको आज भी स्टॉक करते हैं। इवन अगर आपने इन्हें ब्लॉक भी कर दिया ना, तो भी इन्होंने फेक आईडी बना ली है, और उस फेक आईडी से बनाकर चाहे आपको स्टॉक कर पाए, पर ये स्टॉक करते हैं, डेफिनेटली ये आपको नोटिस करते हैं, और ये आपको अप्रोच करने के बारे में भी सोच रहे हैं। इनका अप्रोच बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको मिलेगा। यानी ये पर्सन बहुत ज्यादा कल रात भी इस बारे में सोच रहे थे कि आपसे बात करी जाए, आपको कॉल करा जाए, आपको मैसेज करा जाए, लेकिन फिर ये खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, ठीक है? जब सोचते हैं ना कि मैं आज मैसेज करूंगा, मैं आज कॉल करूंगा, तो उसके बाद ये फिर से खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लेते कि नहीं यार अभी शायद सही समय नहीं है, क्योंकि उनके दिल में बहुत डर है। डर किस चीज का है? वो जानते हैं कि आप के साथ वो काफी कुछ गलत करके आए हैं, तो अगर वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, तो आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे या आप उन्हें सुनना भी नहीं चाहोगे, है ना? तो उनके अंदर डर है कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप कुछ ऐसा ना कर दो जो उनको हर्ट कर जाए, उनकी ईगो को हर्ट कर जाए, ठीक है? तो ये सोचते हुए वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, आपको मैसेज करने से, आपको कॉल करने से। और यहाँ पर आप ये सोचते हो कि यार उस पर्सन के लिए कितना इजी है मुझे कॉल करना, मैसेज करना, तो फिर वो पर्सन क्यों मुझे कॉल मैसेज नहीं करता है? पर जितना इजी आपको लगता है ना कि हाँ उसका कॉल मैसेज करना इजी है, नहीं, उतना इजी नहीं है उनके लिए, ठीक है? क्योंकि वो जो भी नेक्स्ट स्टेप लेंगे ना, वो सोच समझ कर लेंगे, ओके? और अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज करेंगे, ओके? सो वो एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में, और क्या है जो मेरे व्यूअर्स को जानना जरूरी है इस कनेक्शन में। सो दिस इज द डेथ की एनर्जी निकल कर आ रही है यहाँ पर। जजमेंट, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 7 of cups, Four of Pentacles, okay, so this is the World, Page of Wands, and bottom में we have the Hierophant, okay. ओके सो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि पर्सन को सिर्फ इनका ईगो, इनका एटीट्यूड रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि इनको जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है वो कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है? इनकी लाइफ में अगर कोई थर्ड सिचुएशन है या थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी भी हो सकती है, इनका फैमिली, उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो उनको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि उन्हें आपसे बात नहीं करनी चाहिए, ओके? और उस रिस्ट्रिक्शन में आकर भी हो सकता है कि पर्सन आपको कॉल या मैसेज नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ। जो ज़ोडिएक साइंस अभी तक यहाँ पर निकल कर आए हैं वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर अब तक आ चुके हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए जैसे मैंने कहा ये रीडिंग है,
अब मैं यहाँ पर इनकी एनर्जी देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी भी इनको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करती है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और शायद थर्ड पार्टी के दबाव में आकर भी ये पर्सन खुद को रोकते हैं। ओके, बट मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पर ये पर्सन बहुत जल्दी कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने का और आपको अप्रोच करने का, क्योंकि आपके पार्टनर को ना ये चीजें धीरे धीरे रियलाइज हो रही हैं कि आपके बिना वो खुश नहीं रह सकते, आप उनकी हैप्पीनेस हो। ओके, तो इस पर्सन को ये चीजें ना धीरे धीरे रियलाइज हो रही है कि आपके बिना तो उन्हें सिर्फ कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करना पड़ रहा है, आपके बिना वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। ओके, तो ये पर्सन वापस आना चाहते हैं आपके पास, और अभी तक अगर आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस रहे हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, एज गैप को लेकर अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी रहे हैं ना, तो भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अब आपके पार्टनर के लिए वो डिफरेंसेस भी मैटर नहीं करते हैं। उन्हें लग रहा है कि जो भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है ना, उनको वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, वो उन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि उनके लिए प्यार जरूरी है उन डिफरेंसेस से ज्यादा। ओके, अब यही होता है ना कि या तो प्यार को देख ले या फिर उन डिफरेंसेस को देख ले, तो वो प्यार को देखना चाहते हैं। उन्हें पता है कि आप बहुत इमोशनल हो, आप रिश्ते निभाने वाले लोगों में से हो, और आप रिश्तों को निभाते हो, आप पूरे दिल से रिश्तों को निभाते हो, और ये पर्सन तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। इनके लिए जो है वो पैसा मैटर करता है, लग्जरी मैटर करती है। ठीक है, एंड बहुत प्रैक्टिकल है। इनके लिए आज तक रिलेशनशिप मैटर नहीं करता था, बट अब इनके लिए रिलेशनशिप भी मैटर करने लगा है। वो अब रिश्तों के महत्व को समझ रहे हैं। आपके साथ जो उनका रिश्ता है ना, वो उस रिश्ते की गहराई को समझ रहे हैं। आपके साथ डीप लव को कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फील कर पा रहे हैं। एक समय था जब इन्होंने गलत डिसीजन लिया पास्ट में, ठीक है, और आज वो उन डिसीजंस को रिग्रेट कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने पास्ट में बहुत गलत डिसीजन ले लिया, उन्हें वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। तो रिग्रेट और पछतावा भी उनके अंदर मैं देख पा रही हूँ। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो यहाँ पर जो जरूरी है इस मदर्स वाउंड, ठीक है, attached to my ex, is it true? Then we have playing games, obsessed, you are my soulmate, let the past go, and spoiling you. आपके पार्टनर को जहां तक पता है क्या लग रहा है, उन्हें ये पर्सन ना सबसे पहले तो बहुत ऑब्सेस्ड है आपके लिए, बहुत प्यार करते हैं आपसे, और आपके प्यार में मतलब दिस पर्सन इज मैडली इन लव विद यू, सॉरी, ठीक है, दिस पर्सन इज मैडली इन लव विद यू। बहुत प्यार करते हैं पर्सन आपको, बहुत मिस भी कर रहे हैं आपको, बहुत याद करते हैं आपको, एंड आपके साथ बिताए हुए पल इनको बहुत ज्यादा याद आते हैं। ये पर्सन को मतलब अब हर हाल में वो इस कनेक्शन को सही करना चाहते हैं। ठीक है, वो रीयूनियन चाहते हैं, रिकंसिलेशन चाहते हैं, लेकिन वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। उनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो जल्दबाजी में कोई ऐसा स्टेप ना ले लें जो कल को मतलब इस रिलेशनशिप को पूरे तरीके से कहीं खत्म ही ना कर दें, है ना। अब हो सकता है वो जल्दबाजी में आकर आपसे बात तो कर ले और आप उन्हें रिजेक्ट कर दो, तो फिर वो उस लायक भी नहीं रहेंगे ना कि वो आपको सेकंड अप्रोच कर सके, राइट। तो वो कोई भी जल्दबाजी में ना कोई गलत डिसीजन या कोई गलत स्टेप अब नहीं लेना चाहते हैं। तो ये पर्सन आएंगे आपके पास और बहुत सोच समझ कर आएंगे। इनको ये भी समझ में आ चुका है कि आप इनके सोलमेट, इनके ट्विन फ्लेम हो, और आपके साथ कुछ तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, यानी पिछले जन्म से कुछ तो आप दोनों का कनेक्शन है जो आप उनके दिल दिमाग से नहीं निकलते हो, नहीं जाते हो। मतलब बहुत बार इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश करी है, बहुत बार आपको भूलने की कोशिश करी है, लेकिन चाहकर भी आपको भूल नहीं पाते हैं, चाहकर भी आपकी याद इनको मतलब आती रहती है। ठीक है, ये आपकी यादों से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। तो दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। इन्हें पता है कि आपके पास आने का मतलब है कि आपको कमिटमेंट देना, आपसे शादी की प्रोमिसेस करना, या फिर आपको एश्योरेंस देना इस कनेक्शन को लेकर, या आपको अपनी फैमिली से मिलवाना, आपके साथ एंगेजमेंट करना। ठीक है, तो आपके पार्टनर ना जानते हैं कि आपको अप्रोच करने का मतलब है कि आपको कोई हायर कमिटमेंट तो देनी पड़ेगी। अगर ये आपको कोई हायर कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे तो शायद आप कभी मानोगे भी नहीं, है ना। और आपके साथ ये इतना गलत करके आए हैं कि अब आप इन्हें गलत नजरिए से देखते हो। आपको लगता है कि ये कोई गलत शख्स है
है ना, आप इनके बारे में गलत ही सोचते होगे। तो ये चीज भी आपके पार्टनर जानते हैं कि आप उनको लेकर कुछ अच्छा तो नहीं जानते हो, नहीं अच्छा सोचते हो, ठीक है, क्योंकि आपके साथ जो वो गलत करके गए हैं ना, तो आप उन्हें एक चीटर की नजर से ही देख रहे हो, आप उन्हें एक धोखेबाज की नजर से ही देख रहे हो, है ना। तो आपके पार्टनर जानते हैं और उन्हें पता है कि उन्हें खुद, अगर उन्हें आपको अप्रोच करना है ना, तो उन्हें अपने आप को भी बदलना होगा, अपने आप को सुधारना होगा। अगर ये अपने आप को ही नहीं बदल पाएंगे, अपने आप को ही नहीं सुधार पाएंगे, तो ये कभी भी आपको मना नहीं पाएंगे, कभी भी आपके साथ रिश्ते को सही नहीं कर पाएंगे और ये चीजों को स्पॉइल नहीं करना चाहते। ये आपके साथ इस रिश्ते को अब आगे तक लेकर जाना चाहते हैं। इन्हें ऐसा भी लगता है कि अब देखो, आप दोनों के कनेक्शन को ना काफी लंबा समय हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को, राइट। एंड इन्हें ऐसा भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी और की तरफ इन्वॉल्व हो रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, आप किसी और को डेट तो नहीं कर रहे हो। आपको जब ये देख रहे हैं ना, तो आप बहुत चेंज्ड पर्सन की तरह दिख रहे हो, आप बहुत बदले बदले ने नजर आ रहे हो, आपका एटीट्यूड बहुत चेंज है, आपकी लुक बहुत चेंज हो गई है, ठीक है, आपने सेल्फ लव करा है, आपने इनर वर्क करा है आपने, तो आप कहीं ना कहीं बहुत चेंज्ड पर्सन की तरह इनको नजर आ रहे हो। और इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर की चेंज की वजह क्या है रीजन जो आपके अंदर इतना चेंज आया है, ठीक है, इस चेंज का रीजन आखिर क्या है, कोई और पर्सन तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में। तो इनको ये भी लगता है कि ऐसा तो नहीं कि कोई और अगर आपकी लाइफ में आ गया है, या किसी और ने उनकी जगह आपके दिल में ले ली है, ये आपके लिए लड़ना भी चाहते हैं, ये आपके लिए फाइट भी करना चाहते हैं, ओके, ये आपके लिए फाइट करना चाहते हैं, ये आपको पाना चाहते हैं, ठीक है, पर ये आपको किसी और का होने नहीं देंगे, ये आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है। और आपको वापस अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए इनको कुछ भी करना पड़े ना, ये पर्सन रेडी है वो सब कुछ करने के लिए, ओके। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। वो चाहते हैं कि काश वो पास्ट में जाकर अपनी गलतियों को मिटा सकते, यू नो, बहुत गलतियां करके आए हैं, बहुत मिस्टेक्स करके आए हैं, और अपनी गलतियों को वो मिटाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके और उनके दिमाग से वो गलतियां मिट जाए, इरेज हो जाए। वो चाहते हैं आप उनकी सिचुएशन को ना समझो, उनको अंडरस्टैंड करो, उनको हर चीज पसंद है आपकी, एवरीथिंग दिस पर्सन लव्स अबाउट यू। जिस भी कार्मिक सिचुएशन में आपके पार्टनर है ना, वो अपने आप को उस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार उनको लगता है कि आप शायद अब उनसे प्यार नहीं करते हो, उन्हें ये भी पता है लेकिन कि आप दोनों के बीच में कि ऐसा बॉन्ड है, ऐसा रिश्ता है ना, कि आप दोनों को बात करने के लिए ना वर्ड्स की भी जरूरत नहीं है। पहले आप दोनों, हो सकता है कि पहले आप दोनों दोस्त थे, फिर रिलेशनशिप में आए, और उन्हें पता है कि आपके अंदर उन्होंने सिर्फ एक प्यार को ही अपनी लाइफ में नहीं खो दिया, बल्कि एक अच्छे दोस्त को भी अपनी लाइफ में खो दिया है। कुछ लोग हैं जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसे लोगों का इंटरफेरेंस आपके पार्टनर अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं, राइट। सो ये कुछ आज उनकी रीडिंग है। आई होप सो कि आपके साथ भी रेजोनेट हुई। अगर हुई है तो जल्दी से लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखें। सो ये थी आज की रीडिंग गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।